महाभारत के इस महान युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जो सिर्फ 3 बाणों से पूरे युद्ध को एक पल में समाप्त कर सकता था। बर्बरीक, भीम और हिडिंबा का नाती एक ऐसा धनुर्धर था जिसके शौर्य और शक्ति से खुद भगवान कृष्ण भी चिंतित हो गए थे। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो कहो तो कौरवों को जीता दे या एक पल में पांडवों का अंत कर दे। बर्बरीक का फैसला था, वह उस पक्ष का साथ देगा जो हार रहा होगा। लेकिन क्या होता अगर उसने कौरवों का साथ दिया होता? क्या महाभारत का अंत कुछ और होता? और क्यों कृष्ण ने खुद बर्बरीक को युद्ध में आने से रोका? बर्बरीक को 3 बाणधारी, शीश के दानी और हारे का सहारा खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है। पर क्या है इस अजय वीर की कथा जिससे स्वयं श्री कृष्ण ने महाशक्तिशाली योद्धा की उपाधि दी थी, जो शायद ही उस समय के किसी योद्धा के पास थी? इस घटना के पीछे छुपी कहानी जानने के लिए अंत तक पढ़ें। एक योद्धा की कहानी जिसे दुनिया अक्सर भूल जाती है। बर्बरीक, भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। स्कंद पुराण के अनुसार भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच जब इंद्रप्रस्थ आए, तब श्री कृष्ण ने पांडवों से उनके शीघ्र विवाह की बात कही। श्री कृष्ण ने मूर दैत्य की पुत्री, वीर और बुद्धिमान मोरवी को घटोत्कच के लिए सबसे योग्य वधू बताया। मोरवी की शर्त थी कि वह उसी वीर से विवाह करेगी जो उसे शास्त्र और शस्त्र दोनों में परास्त करे। घटोत्कच श्री कृष्ण द्वारा दीक्षित होकर मोरवी के महल पहुंचे। मोरवी शस्त्र विद्या में निपुण और देवी कामाख्या की भक्त थी। घटोत्कच के रूप और साहस से प्रभावित होकर भी मोरवी ने उन्हें चुनौती दी। घटोत्कच ने उसे एक पहेली दी जिसका उत्तर मोरवी नहीं दे सकी। फिर मोरवी ने शस्त्र विद्या में उन्हें परास्त करने की कोशिश की, लेकिन घटोत्कच ने उसे पृथ्वी पर पटक कर हरा दिया। अपनी हार स्वीकारते हुए मोरवी ने घटोत्कच से विवाह की हामी भर दी। घटोत्कच ने कहा कि उनका विवाह उनके परिजनों के समक्ष ही होगा। मोरवी घटोत्कच को लेकर उनके परिवार के पास आई, जहां श्री कृष्ण और पांडवों की उपस्थिति में उनका विवाह हुआ। मोरवी ने एक बालक को जन्म दिया। बालक के बाल बब्बर शेर जैसे घुंघराले थे, इसलिए घटोत्कच ने उसका नाम बर्बरीक रखा। जन्म लेते ही बालक पूर्णतः विकसित हो गया। बर्बरीक में महाबली भीम के अंश के साथ साथ अपनी दादी हिडिंबा का मायावी अंश भी विद्यमान था, जिस कारण वह अत्यंत बलवान और बुद्धिमान था। कथाओं के अनुसार बर्बरीक बाल्यावस्था से ही जिज्ञासु था। अपने पुत्र के इस गुण को जानकर महाबली घटोत्कच उसे श्री कृष्ण के पास द्वारका ले आए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया। बालक बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? श्री कृष्ण बर्बरीक के इन विचारों से प्रसन्न हुए और कहा, हे पुत्र, तुम्हारा हृदय बहुत ही सुंदर है, इसलिए आज से तुम्हारा एक नाम सहृदय भी होगा। इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग परोपकारी और निर्बल का साथी बनकर सदैव धर्म का साथ देने में है। इसके लिए तुम्हें शक्तियां अर्जित करनी पड़ेंगी। इसलिए तुम महिसागर क्षेत्र में सिद्ध अंबिकाओं और नवदुर्गा की आराधना कर शक्तियां प्राप्त करो। भगवान श्री कृष्ण के आदेश से बर्बरीक ने महिसागर क्षेत्र में सिद्ध अंबिकाओं की आराधना की। प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा ने वीर बर्बरीक को 3 बाण और कई शक्तियां प्रदान की। माना जाता है कि उन दिव्य बाणों से तीनों लोकों में विजय प्राप्त की जा सकती थी। देवियों ने बर्बरीक को एक नया नाम चंडील भी दिया और आशीर्वाद दिया कि वह समस्त विश्व में प्रसिद्ध और पूजनीय होगा। कहा जा सकता है कि बर्बरीक के पास ऐसी धनुर्धारी विद्या थी जिससे वह केवल महाभारत का युद्ध ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी का विनाश मात्र 3 तीरों में कर सकता था। लेकिन बर्बरीक को उनकी माता मोरवी ने यह सिखाया था कि सदा ही पराजित अर्थात हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध करना चाहिए, और वे इसी सिद्धांत पर महाभारत का युद्ध लड़ना चाहते थे। बर्बरीक युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा लेकर नीले घोड़े पर सवार होकर अपने 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। इधर भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्ति से भली भांति परिचित थे। उन्हें डर था कि कहीं बर्बरीक के कारण इस युद्ध में कौरवों की जीत न हो जाए।
इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध से दूर रखने की युक्ति निकाली। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश धारण करके बर्बरीक से मिलने पहुंचे। उन्होंने बर्बरीक की हंसी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण लेकर युद्ध में शामिल होने आया है। ब्राह्मण रूपी कृष्ण की बातें सुनकर बर्बरीक ने कहा, मेरा एक बाण ही शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। यदि मैंने सारे बाणों का प्रयोग किया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धार हो तो इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों में छेद करके दिखाओ। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार करते हुए बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के पास चक्कर लगाने लगा। क्योंकि बर्बरीक की तीरंदाजी का पता करने के लिए भगवान कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। बर्बरीक यह बात समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण से अनुरोध किया कि वह अपना पैर पत्ते से हटा लें ताकि तीर अपना काम पूरा कर सके। इस घटना से भगवान कृष्ण को यकीन हो गया कि बर्बरीक जिस तरफ से लड़ें, दूसरे पक्ष की हार निश्चित है। बर्बरीक ने बताया कि वे अपनी मां को वचन दे चुके हैं कि वह हारे हुए पक्ष की तरफ से लड़ेंगे। ब्राह्मण भेष में कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश दान में मांगा। बर्बरीक अपने वचन के पक्के थे और उन्होंने अपना शीश काट दिया। काटने से पहले उन्होंने कृष्ण से अपने वास्तविक रूप के दर्शन की विनती की और युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की और उनका शीश पर्वत पर स्थापित कर दिया। 14 देवियों द्वारा अमृत से सिंचित होकर बर्बरीक को देवत्व प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया, हे वत्स, जब तक यह पृथ्वी और नक्षत्र विद्यमान है तुम पूजनीय रहोगे। अब इस पर्वत की चोटी पर विराजमान होकर युद्ध देखो। महाभारत युद्ध के बाद भीमसेन को लगा कि जीत उनके पराक्रम से हुई, जबकि अर्जुन सोच रहे थे कि जीत उनके धनुष के कारण मिली। विवाद बढ़ता देख श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि वीर बर्बरीक के शीश से पूछा जाए कि उन्होंने किसका पराक्रम देखा। पांडव और श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के शीश के पास गए। बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध में सिर्फ एक योद्धा दिखाई दिए और वह थे भगवान श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र में नारायण का सुदर्शन चक्र ही चलता रहा और युद्ध उनकी नीति से जीता गया। यह सुनते ही देवगणों ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को प्रणाम करते हुए कहा, हे बर्बरीक, आप कलिकाल में श्याम नाम से पूजित होकर अपने भक्तों के अभिष्ट कार्य पूर्ण करेंगे। आपको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए और युद्ध भूमि में हमारे अपराधों के लिए क्षमा कीजिए। कालांतर में बर्बरीक का शीश शालिग्राम शिला के रूप में राजस्थान के खाटू ग्राम में प्रकट हुआ, जहां के राजा ने मंदिर में उसकी स्थापना की। आज के युग में वीर बर्बरीक श्री खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजा जाते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी के मंदिर में लाखों भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्याम बाबा अपने भक्तों के सभी दुख और परेशानियां दूर करते हैं। बर्बरीक ने अपना शीश दान कर महाभारत को एक नई दिशा दी। लेकिन क्या होता अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल होते? क्या युद्ध का नतीजा कुछ अलग होता? आपको क्या लगता है? हमें जरूर बताएं। क्या आपने खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए हैं? अगर नहीं तो जरूर प्लान बनाइए और इस कहानी को सब तक पहुंचाइए। हमारे सभी मेंबर्स और जो लोगों ने हमें सुपर थैंक्स देकर वित्तीय समर्थन किया है, उनका दिल से शुक्रिया। आपके योगदान की वजह से ही हम ऐसे वीडियो ला पा रहे हैं। जो लोग अब तक मेंबर नहीं बने हैं, उनसे विनती है कि आप भी हमारे चैनल को मेंबरशिप या सुपर थैंक्स के माध्यम से सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आपका एक शाउट आउट या कमेंट ही हमारे लिए प्राइसलेस है। हमारा 500 कमेंट्स का टारगेट अभी भी अधूरा है, तो अपना कमेंट जरूर छोड़ें और इस मिशन का हिस्सा बने। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।